संयम्यो रविश्रवन्तु न। दोस्तों, शनिदेव के श्री वेदोक्त मंत्र के साथ आज वीडियो का प्रारंभ करते हैं। मित्रों, बहुत सुंदर अर्थ निकलता है इस मंत्र का। प्राचीन काल से हजारों वर्षों से शनिदेव की पूजा में, उनकी साधना में, उनको प्रसन्न करने के लिए ऋषि मुनि और आम गृहस्थजन इस मंत्र का प्रयोग करते आ रहे हैं। दोस्तों, पीपल का वृक्ष अश्वत्थ भी इसको बोलते हैं। गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं। इसी से दोस्तों अश्वत्थामा नाम बना, जो कि द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कुछ लोग मानते हैं कि अश्वत्थामा अभी भी जीवित हैं और श्राप के कारण भटकते हुए रहते हैं। पीपल का महत्व शास्त्रों में इतना अधिक दिया हुआ है कि इसको छू लेने मात्र से, इसको स्पर्श कर लेने मात्र से जन्म जन्मांतर के पापों का शमन हो जाता है। फिर इसके सम्मुख बैठकर यदि पूजा की जाए, हवन किया जाए, जाप किया जाए, तो कितना कुछ मनुष्य को, जातक को प्राप्त हो सकता है। मित्रों, पीपल को ये महत्व शनिदेव के कारण ही मिला। प्राचीन समय में अगस्त्य ऋषि अपने शिष्यों के साथ भ्रमण करते करते दक्षिण दिशा में गोमती नदी के तट पर पहुंचे और दीक्षा लेकर 1 वर्ष तक वहीं पर यज्ञ किया। वहां पर को उनको पता चला कि उस समय स्वर्ग में राक्षसों का राज था। केटव नामक राक्षस वहां पर राज्य कर रहा था। और ये राक्षस क्या करते थे? उस समय के जो ऋषि मुनि थे, वो पीपल के निकट पहुंचकर पीपल की जड़ समिधा आदि हवन के लिए ले जाते थे, टहनियां आदि। तो ये पीपल वृक्ष का, अश्वत्थ वृक्ष का रूप धारण करके उन ऋषि कुमारों को खा जाते थे। धीरे धीरे ऋषि कुमारों की संख्या जब कम होने लगी तो ऋषियों में, मुनियों में ये बहुत चिंता का विषय हुआ कि क्या करा जाए, ऐसा क्यों हो रहा है। उनको ये ज्ञात भी नहीं। वे लोग सूर्यपुत्र शनिदेव के पास पहुंचे अपनी पीड़ा को कम करने के लिए, अपनी इस समस्या के समाधान के लिए। शनिदेव ने अपनी दिव्य दृष्टि से ये पता लगा लिया कि आखिर क्यों हो रहा है, और वो एक ऋषि कुमार, ब्राह्मण कुमार का वेश धरकर संदेशपद पीपल वृक्ष के निकट पहुंचे। पीपल वृक्ष जो कि स्वयं में एक राक्षस था, पीपल वृक्ष का उसने रूप धरा हुआ था। शनिदेव को ऋषि कुमार समझकर उसने उनको खा लिया। किंतु वो शनिदेव की शक्तियों के बारे में नहीं जानते थे। वो नहीं जानते थे कि शनिदेव है जो परम ब्रह्म का स्वरूप है, भगवान शिव के प्रिय शिष्य है, जिन्हें दंडाधिकारी स्वयं भगवान शंकर ने बनाया है, जो कि तीनों लोकों के स्वामी हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड जिनके उदर में समाया है। और राक्षसगण जब शनिदेव को भक्षण कर गए तो शनिदेव ने उनके पेट में जाकर उत्पात मचाया। उनकी आंतें फाड़कर, पेट फाड़कर बाहर निकल आए और उसके उपरांत उन्होंने सभी राक्षसों का अंत कर दिया। दोस्तों, ऋषि कुमारों में खुशी की लहर दौड़ गई और उसी समय सभी ऋषि कुमारों ने शनिदेव को आशीष दिया, वरदान दिया। उस वक्त शनिदेव ने कहा कि पीपल वृक्ष के समीप आकर जो इसको केवल स्पर्श मात्र कर लेगा, इसको केवल छू मात्र लेगा, उसके सभी पापों का शमन मैं कर दूंगा। जन्म जन्मांतर के जो पाप कर्म इकट्ठा किए हुए हैं उनको भी निश्चित में नष्ट कर दूंगा। और यदि कोई शनिवार के दिन इस पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा करेगा, इसके निकट स्नान आदि करेगा, हवन करेगा,
जाप करेगा उसको सुफल की प्राप्ति होगी। जो चाहे वो वरदान मैं उसको दूंगा, उसकी मनोइच्छा में पूर्ण अवश्य करूंगा। दोस्तों, उसी दिन से पीपल वृक्ष का महत्व दिनों दिन बढ़ता चला गया। एक तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अश्वत्थ वृक्ष हैं, यानी भगवान विष्णु का वास इनमें माना जाता है, और इसकी प्रतिष्ठा को बढ़ाने में भगवान शनिदेव का भी बहुत बड़ा वरदान है। पितर दोष हो आपके परिवार पर, या फिर लक्ष्मी बाधा आपके परिवार पर हो, अर्थात दरिद्रता का दोष हो, मंगल दोष हो, शनि की किसी प्रकार कोई पीड़ा हो, ग्रह जनित कोई भी पीड़ा हो, राहु की महादशा चल रही हो, राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा चल रही हो, काल सर्प दोष हो, शुक्र आपका बहुत नीच बैठा हो, बृहस्पति आपका नीच का फल देता हो, मार्केश हो, बृहस्पति बुध के पक्के घर में बैठा हो, या बुध बृहस्पति के पक्के घर में बैठा हो, ऐसी स्थिति हो, कोई भी इसमें की स्थिति हो, केवल एक पीपल वृक्ष पर यदि आप शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन काले तिल डालकर जल अर्पित करते हैं, उसको स्पर्श करते हैं, अपना मस्तक वहां पर पीपल वृक्ष पर टच करते हैं, उसकी 7 प्रदक्षिणा करते हैं बाएं से दाएं की तरफ को, तो आपके इस लगातार करने वाले कर्म की वजह से इन सभी दोषों से आपको निश्चित ही मुक्ति मिलेगी। और शनि की पीड़ा, ग्रह दोष, पितर दोष, मांगलिक दोष आदि कोई भी चल रहा हो, वो भी निश्चित ही समाप्त हो जाएगा। विशेष उपाय के तौर पर यहाँ पर कोई ये किया जा सकता है, यदि आपको धन की कामना है, आपके धन आगम के स्रोत अल्प मात्रा में है, बहुत मेहनत करने के उपरांत आपको धन की प्राप्ति होती है, और जितना धन आता है वो सब खर्च हो जाता है, जमा पूंजी कुछ भी नहीं आप बना पाते। ऐसी कंडीशन में प्रत्येक शनिवार सायंकाल में पीपल वृक्ष पर एक दीपक चौमुखा, अर्थात 2 बत्ती डालिए लंबी, और 4 बत्ती ऑटोमेटिक बन जाती है। सरसों का तेल या तिली का तेल उसके अंदर डालिए, दक्षिण मुखी होकर उस दीपक को पीपल पर प्रज्वलित कीजिए। जब वो दीपक प्रज्वलित हो जाए तो उसमें 1 चुटकी काले तिल आप डाल दीजिए। साथ में आप अपने 2 गुलाब जामुन या काले जाम या काले रंग की कोई मिठाई, और तो कोई शायद आती नहीं, यही आती है, तो गुलाब जामुन आप ले जाइए, दौने में रखकर पीपल वृक्ष पर जब आप दीपक प्रज्वलित कर लें, उसकी प्रदक्षिणा कर लें, वहां पर को बैठ जाइए, और बैठने के उपरांत दक्षिण मुखी या पश्चिम मुखी होकर एक माला ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की करिए, और वो दोनों गुलाब जामुन पीपल की जड़ में शनिदेव को समर्पित कर दीजिए। वहां पर को शनिदेव की मूर्ति हो या ना हो, शनिदेव की शिला हो या ना हो, वहां पर को आपको अर्पित करके हाथ जोड़ करके चले आइए। इस उपाय को आप लगातार तब तक करते रहिए जब तक कि आपकी समस्या का समाधान ना हो जाए। ध्यान रखिए दोस्तों, सूर्यास्त के बाद ही आपको वहां पर को जाना है। मित्रों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिए, चैनल पर पहली बार हो सब्सक्राइब कीजिए। कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में आकर पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए अधिक से अधिक ताकि लोगों को लाभ मिल सके, कल्याण होगा दोस्तों। जय श्री राम।